कल संडे के क्लास में हम लोग बाबू 6 नंबर चैप्टर तत्वों का निष्कर्षण खत्म कर चुके थे केमिस्ट्री में। आज 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा, पी ब्लॉक क्रैश कोर्स का पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन आबंध। ये चैप्टर में आप दो बार पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन आबंध होने के लिए हाइड्रोजन के साथ उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FON में से कोई एक जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन आबंध होने के लिए हाइड्रोजन के साथ उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FON में से कोई एक जुड़ा होना चाहिए। सिंपल भाषा में समझ लो बाबू कि हाइड्रोजन के साथ कौन कौन जुड़ा होना चाहिए, FON में से कोई एक। मतलब हाइड्रोजन फोन लगाएगा, क्या लगाएगा, हाइड्रोजन फोन लगाएगा तो हाइड्रोजन आबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहां देखो HF हाइड्रोजन है, फोन लगाया है किसके पास, फ्लोरीन के पास, तो हाइड्रोजन आबंध होगा। HCl हाइड्रोजन तो है लेकिन क्या Cl इसमें है, नहीं है, तो हाइड्रोजन रॉन्ग नंबर लगा दिया बकलुआ। हाइड्रोजन को तीनों जगह फोन लगा सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास लगा दिया तो रॉन्ग नंबर लगा दिया, तो रॉन्ग नंबर लगा दिया तो हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा ये। अब देखो H2O हाइड्रोजन है, FON में से क्या है, O है, तो सही नंबर लगाया है, तो हाइड्रोजन के साथ O जुड़ा है, हाइड्रोजन आबंध होगा। हाइड्रोजन के साथ S, तो S तो है ही नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन रॉन्ग नंबर लगा दिया है, गाली सुनेगा बकलुआ, तो ये हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा। NH3 हाइड्रोजन है, पीछे है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन, तो FON में से क्या है, N, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन आबंध बनाया है। फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, लेकिन हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ जुड़ा है, लेकिन फास्फोरस के पास तो फोन नहीं लगाना है, तो ये रॉन्ग नंबर लगाया है, तो ये भी हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा। ये देखो OH हाइड्रोजन है और FON में से क्या है, O है, इसको अल्कोहल बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। कार्बोलिक एसिड का फार्मूला COOH, देखो इसमें हाइड्रोजन है और FON में से क्या है, O है, हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। ये देखो शराब, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, तीनों का फार्मूला C2H5OH होता है। इसमें देखो हाइड्रोजन है और FON में से क्या है, O है, हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन है और FON में से क्या है, O है, तो हाइड्रोजन आबंध बनाएगा ये। इसको स्प्रिट, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये देखो C3H5OH, यहाँ हाइड्रोजन है, FON में से क्या है, O, ये प्रोपेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल है, हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। चीनी का फार्मूला C12H22O11, ये चीनी का फार्मूला है। देखो तो इसमें भी हाइड्रोजन है और FON में से क्या है, O है, बाकी और भी कुछ है तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस हाइड्रोजन है और FON में से किसके पास फोन लगाया है, O के पास, तो हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसमें देखिए हाइड्रोजन है और FON में से क्या है, O है, तो हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। ये देखो मीथेन है, हाइड्रोजन है लेकिन FON में से कोई नहीं है, तो हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा। ये ईथर है, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है बकलुआ के पास, तो हाइड्रोजन आबंध तो बनेगा नहीं करेगा। बात समझ में आया। अब एगो वर्ड होता है हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, तो ये भी हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन मिलकर बनेगा, तो हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा। क्लियर है। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। हाइड्रोजन आबंध होने के लिए हाइड्रोजन के साथ उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FON में से कोई एक जुड़ा होना चाहिए। चलिए इस पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमोनिया हाइड्रोजन आबंध बनाता है, क्यों? क्यों बाबू? क्योंकि अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, तो अमोनिया में हाइड्रोजन के साथ उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन। बाबू विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन है, FON, यही ना बताए थे, हाइड्रोजन के साथ FON में से कोई एक जुड़ा होना चाहिए। और ये क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बात समझ में आया। तो यहां देखो अमोनिया में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, इसलिए अमोनिया हाइड्रोजन आबंध बनाता है। जल हाइड्रोजन आबंध बनाता है, क्यों? जल का फार्मूला H2O, जल में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, FON में से O है ना, तो जल में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व O से
जुड़ा होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन आबंध बनाता है। पीएच3 को बोलते हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, क्यों? पीएच3 में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व फास्फोरस से नहीं जुड़ा होता है। ये फास्फोरस उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है। पीएच3 में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व फास्फोरस से नहीं जुड़ा होता है, या इसको लिख सकते हैं निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होता है। निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व फास्फोरस से जुड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। पीएच3 में हाइड्रोजन निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व फास्फोरस से जुड़ा रहता है, या उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। अब देखो बाबू, अमोनिया जल में घुलनशील होता है, क्यों? अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। हाइड्रोजन आबंध बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ FON में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, इसलिए यह जल में घुलनशील होता है। जो हाइड्रोजन आबंध बनाएगा वो जल में घुलनशील होगा। और सब बता चुके हैं, देखो यह अमोनिया बताए होंगे, हाइड्रोजन आबंध बनाता है, NH3 हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो जो हाइड्रोजन आबंध बनाएगा वह जल में क्या होगा? घुलनशील होगा। पीएच3 जल में घुलनशील नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पीएच3 जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, इसलिए जल में घुलनशील नहीं होता है। अब देखो, अब चीनी जल में घुलनशील होता है, क्यों? क्योंकि चीनी भी जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ग्लूकोज भी जल में घुलनशील होता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ये सब भी क्वेश्चन है, आपके असाइनमेंट में सब दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए, NH3 का क्वथनांक पीएच3 से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि NH3 हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जबकि पीएच3 हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, इसलिए NH3 का क्वथनांक पीएच3 से अधिक होता है। यहाँ देखो, HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि HF हाइड्रोजन आबंध बनाता है, HCl हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, इसलिए HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है। बात समझ में आया? अब देखो, कमरे के ताप पर H2O एक द्रव है, जबकि H2S एक गैस है, क्यों? तो देखो, H2O हाइड्रोजन आबंध बनाता है, इसलिए यह द्रव है। H2S हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, इसलिए यह गैस है। तो आंसर क्या लिखेंगे? कमरे के ताप पर H2O हाइड्रोजन आबंध बनाता है, इसलिए यह द्रव है, जबकि H2S हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, इसलिए यह द्रव नहीं है, क्या है? गैस है। कितने मिनट का हुआ? द्रव नहीं है, गैस है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? अब देखो, HIHF से प्रबल अम्ल है, क्यों? इसके लिए ये थ्योरी आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। जो H+ निकालता है उसे अम्ल बोलते हैं, जो OH- निकालता है उसे क्षार कहते हैं। जो H+ निकालता है उसे अम्ल कहते हैं, जो OH- निकालता है उसे क्षार कहते हैं। जिसका आकार बड़ा होगा वो कम विद्युत ऋणात्मक होगा, जल्दी H+ निकालेगा, और अधिक अम्लीय होगा, मतलब प्रबल अम्ल होगा। जिसका आकार छोटा होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, धीरे धीरे H+ निकालेगा, कम अम्लीय होगा, मतलब दुर्बल अम्ल होगा। ये ट्रिक है, इसी पर क्वेश्चन बनाना है, देखिए आप ध्यान से। HIHF से प्रबल अम्ल है, क्यों? या उल्टा भी पूछ सकता है, HF HI से दुर्बल अम्ल है, क्यों? देखो, फ्लोरीन का परमाणु H तो दोनों सेम है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, आयोडीन का परमाणु संख्या 53। तो इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। जिसका आकार छोटा है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक, जिसका आकार बड़ा है वो कम विद्युत ऋणात्मक, और जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा वो धीरे धीरे H+ निकालेगा, और जो कम विद्युत ऋणात्मक होगा वो H+ जल्दी निकालेगा। तो जल्दी निकालेगा तो ये हो जाएगा प्रबल अम्ल, ये क्या होगा? प्रबल, और ये क्या होगा? दुर्बल। तो HF HI से दुर्बल अम्ल है, क्यों? ये इसका आंसर है। बात समझ में आया? आपके असाइनमेंट में परफेक्ट आंसर लिखा गया होगा। उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी है, HiHCl से प्रबल अम्ल है, क्यों? आयोडीन का 53 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। आकार बड़ा है तो कम विद्युत ऋणात्मक, आकार छोटा है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक। कम विद्युत ऋणात्मक है तो जल्दी H+ निकालेगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो धीरे धीरे H+ निकालेगा, जल्दी H+ निकालेगा तो प्रबल अम्ल, और धीरे धीरे H+ निकालेगा तो दुर्बल अम्ल।
बात समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? क्लियर है? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। अब आपका क्लास 1 जनवरी के बाद खुलेगा, और किस दिन खुलेगा टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।